के अपवर्तन और परावर्तन दोनों का दो ही नियम होते हैं। यह सभी क्वेश्चन कितनी बार हम पढ़ा चुके हैं आप सभी विद्यार्थी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों यानी वर्णों से बना होता है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों यानी वर्णों के मेल से बना होता है। तो यह 7 रंगों के मेल से बना होता है। 2 का राइट आंसर डी होगा, 7 रंगों के मेल से बना होता है। और एक और भी बताए थे आपको, धनुष। इंद्रधनुष क्वेश्चन पूछता है कि इंद्रधनुष किस रंग, इंद्रधनुष में कितना रंग होता है। तो इंद्रधनुष में भी 7 रंग होता है। तो इंद्रधनुष में भी आपसे पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा कि 7 रंग होता है इंद्रधनुष में भी। और एक क्वेश्चन पूछता है धनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग यानी वर्ण होता है। सबसे ऊपर लाल रंग होता है इंद्रधनुष में। और सबसे नीचे कौन सा रंग होता है। तो सबसे नीचे बैंगनी रंग होता है इंद्रधनुष में। तो यह क्वेश्चन दोनों याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया यह सभी प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में। और हम सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़ा चुके हैं। तो आज के क्लास में टेस्ट होगा जो कि आपको बारीकी तरीके से 25 में 25 सही क्वेश्चन करना है। अगर 20 प्लस भी सही हो रहा है तो ठीक है आप सभी विद्यार्थी की तैयारी, बाकी 25 में 25 करना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर कि एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। और सभी क्वेश्चन पॉपुलर है। एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा होता है। 3 का राइट आंसर डी होगा, 5 सतहों से घिरा होता है। इसमें प्रिज्म में क्या होता है तो 2 गो त्रिभुजाकार होता है और 3 गो आयत के आकार का होता है, जो त्रिभुज के आकार का होता है, और 3 गो होता है जो आयत के आकार का होता है। तो इन्हें भी याद रखें। और स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम बनाने के लिए किसका आवश्यकता होती है। तो प्रिज्म की आवश्यकता होती है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए, प्रिज्मों की आवश्यकता होती है स्पेक्ट्रम बनाने के लिए। तो यह क्वेश्चन पूछता है, ध्यान में रखिएगा, VVI इंपॉर्टेंट, जरूर यह टेस्ट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी विद्यार्थियों को बता चुके हैं। तो कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। 5 का राइट आंसर बी होगा, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है। तो सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट होता है। और सबसे खराब कोयला कौन सा होता है। तो सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। भारत में मुख्यतः बिटुमिनस कोयला पाया जाता है और लिग्नाइट भी कोयला के ही प्रकार है। यानी कोयला टोटल 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे खराब कोयला होता है और एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला होता है। तो आप लोग जरूर इसे याद करने का प्रयास कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। और कोयला का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो झरिया क्षेत्रों में होता है। झरिया यानी झारखंड राज्य में होता है। कहाँ, तो कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा झरिया क्षेत्र यानी झारखंड राज्य में होता है। और झरिया क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो झरिया झारखंड राज्य में ही स्थित है, इसलिए कोयला का उत्पादन सबसे ज़्यादा झारखंड में होता है। तो आप लोग उसे ज़रूर याद रखिएगा, पूछता है। 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि मछलियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो मछलियों में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो मछलियों में टोटल 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। 6 का राइट आंसर ए होगा, 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। और मानव के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है। तो मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है। तो मछलियाँ गिल्स के द्वारा सांस लेती है। तो मछलियाँ गिल्स यानी गलफड़े के द्वारा सांस लेती है। तो आप लोग इसे दे तो आपके ऑप्शन में देगा कि जल में घुले ऑक्सीजनों के द्वारा, यानी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता था। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O में O क्या है। तो O ऑक्सीजन है। क्या है, O ऑक्सीजन है। तो जल में घुले ऑक्सीजन से लेता है। आप लोग याद रखिएगा
कि आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है, तो गलफड़ा यानी गिल्स, और गिल्स नहीं देगा तो पानी में घुले यानी जल में घुले और है। तो आप लोग समझ गए होंगे यह क्वेश्चन है, क्योंकि जल हमारा कैसे बना है, तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, यानी H2 प्लस O2 से मिलकर बना है क्या, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला है तो बनाया है H2O। तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 7 नंबर कि इंद्रधनुष में कितने रंग यानी वर्ण होते हैं, तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। जस्ट अभी बताए हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है। और इंद्रधनुष कब बनता है, तो इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात, यानी वर्षा हो जाता है उसके बाद बनता है। क्या होता है, तो वर्षा के पश्चात यानी वर्षा के पश्चात बनता है इंद्रधनुष। और इंद्रधनुष प्राकृतिक का देन है, तो आप लोग इन्हें जरूर समझ लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर कि मनुष्य में के शरीर में कितने लिंगुसूत्र होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में कितने लिंगुसूत्र होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में लिंगुसूत्रों की संख्या पूछा है, आपसे जोड़ी नहीं पूछा है। तो संख्या पूछेगा तो आप लोग बताइएगा 46 होते हैं मनुष्य के लिंगुसूत्र की संख्या। तो 8 का राइट आंसर ए वाला होगा। अगर जोड़ी में पूछता, अगर जोड़ी में आपसे पूछता या युग्म में पूछता तो हम लोग कितना बताते हैं, तो हम लोग 23 जोड़ी बताते। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। और ऑटोसोम की संख्या 44 होती है। जोड़ी में पूछेगा तो 22 जोड़ी बता दीजिएगा ऑटोसोम की संख्या है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए, यह सभी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कि मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी है, तो मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या पूछा है। तो मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या 44 होते हैं। राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, 9 का 44 होते हैं। और आपसे पूछ देगा कि लिंग गुणसूत्र की संख्या, तो 46 होते हैं। जोड़ी में पूछेगा तो 23 जोड़ी बताइएगा। और ऑटोसोम की संख्या आप पूछेगा तो 44 बताइएगा। जोड़ी में पूछेगा तो 22 जोड़ी आप लोग बताइएगा। तो यह 4 क्वेश्चन अगर याद कर लिए तो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर आपके मुट्ठी में हो गया, यानी आपके हाथ में पूरा मिल गया। तो आप लोग यह 4 क्वेश्चन याद करना है बारीकी तरीके से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 10 नंबर कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो हमसे पूछा है पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, XY होते हैं। और महिलाएं में क्या होती है, तो महिलाएं में X होती है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, 10 का राइट आंसर बी वाला होगा। तो कबो कबो फीमेल के भी बारे में पूछता है और कबो कबो मेल के भी बारे में। तो यह दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 11 नंबर कि स्त्री में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, तो स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। तो 11 का राइट आंसर बी वाला होगा, XX। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और पुरुष में क्या होता है, तो XY होता है। तो आप लोग इन्हें भी जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। और 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षाओं के लिए। क्वेश्चन में पूछा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। तो पहले क्वेश्चन पूछता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन सा पौधा का चयन किया। तो कौन सा पौधा का चयन किया मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, तो मटर का पौधा। कौन सा मटर, तो साधारण मटर। कैसा मटर, तो मटर का पौधा का तो चयन किया, परंतु साधारण मटर का पौधा का चयन किया। और क्वेश्चन में पूछा है कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, तो 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया था। 12 का राइट आंसर डी होगा, 7 विकल्पी लक्षणों का मेंडल ने अध्ययन किया था। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन भी घुमा घुमा कर पूछ लेगा। पूछेगा मेंडल ने कितने प्रयोग मतलब मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया या कितने विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया, तो टोटल 7 विकल्पी लक्षणों का उपयोग किया था। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 13 नंबर। और 13 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है यह सभी क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि लोहा की परमाणु संख्या कितना होता है। तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। तो हमारा राइट आंसर डी वाला होगा, लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 18 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोना का परमाणु संख्या 79 होता है। चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है। और कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। तो यह क्वेश्चन सभी याद रखिए, इन भी प्रश्नों में से सभी क्वेश्चन परमाणु संख्या से आते हैं आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। 2 से 1 क्वेश्चन पक्का पूछ देगा, तो आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 2 नंबर का है। यह सभी क्वेश्चन मतलब 2 को पूछेगा ऐसा प्रश्न, परमाणु संख्या से 2 क्वेश्चन पूछेगा, दोनों क्वेश्चन इतने ही में से पूछ लेगा। तो आप सभी विद्यार्थी को इतना ही याद
होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है। तो मछलियाँ किस अंग के द्वारा सांस लेती है, तो मछलियाँ गिल्स यानी गलफे के द्वारा सांस लेती है। 14 का राइट आंसर सी होगा। VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर की मानव का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2024 के पेपर में पूछा गया था और पहले बार भी कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव के उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ, तो अफ्रीका में हुआ। 15 का राइट आंसर बी होगा। अफ्रीका महादेश में मानव का उद्भव यानी मानव को सबसे पहले बार देखा गया। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर की कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो कार्बन हमारा अधातु है। क्या है, तो कार्बन हमारा अधातु है। तो 16 का राइट आंसर बी होगा, कार्बन अधातु है। और हीरा किसका अप्रूफ है, क्वेश्चन पूछता है कि हीरा किसका अप्रूफ है, तो हीरा कार्बन का ही अप्रूफ है। और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है। हीरा अधातु होते हुए भी चमकदार है। हीरा कैसा है, तो चमकता है यानी चमकदार है। चमक का गुण किस में पाया जाता है, तो हीरा में पाया जाता है। और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो यही हीरा है। क्या है, तो हीरा है। और हीरा कार्बन का अप्रूफ है। तो हीरा से इतना क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है आपके एग्जामों में। यह सभी क्वेश्चन पूछा गया है, जरूर इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है। तो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो राइट आंसर सी वाला होगा। 17 का राइट आंसर सी होगा, 2.42। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत होता है। तो वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 0.03%। कितना, तो 0.03% पाया जाता है। तो राइट आंसर बी वाला होगा। 18 का 0.03% पाया जाता है। और ऑक्सीजन गैस 21% पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस 78% पाया जाता है वायुमंडल में। तो आप लोग इसे भी साथ में याद रखिए ताकि आपसे क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आए तो बन पाए। और इन तीनों प्रश्नों में से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके एग्जाम में, 100% गारंटी है। आता है तो आता है। तो यह तीनों क्वेश्चन जरूर याद रखेंगे आप सभी विद्यार्थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर की वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। तो मंडल में नाइट्रोजन गैस यानी N2 गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो जस्ट अभी बताए हैं 78% पाया जाता है। 19 का राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 20 नंबर की वायुमंडल में O2 यानी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में आप वहाँ पे क्या पूछा है, प्रतिशत मात्रा कितना है, यहाँ पे पूछा है उपस्थिति है। तो क्वेश्चन घुमा कर पूछेगा तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। आपसे पूछ देगा कि वायुमंडल में CO2 और O2 गैस की उपस्थिति मात्रा कितनी है, तो CO2 को आपसे पूछेगा CO2 को, तो CO2 को क्या हम बताए हैं, तो CO2 में बताए हैं 0.03%। कितना, 0.03%। नाइट्रोजन यानी N2 में बताए हैं हम 78%, जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और प्लेन का चक्का होता है जिसमें नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है, हीलियम गैस नहीं भरा होता है। हीलियम सबसे हौला गैस होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है ऑक्सीजन यानी O2 पूछा है, तो राइट आंसर हमारा बी होगा। 21% ऑक्सीजन गैस पाया जाता है। तो 20 का राइट आंसर बी वाला होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है। तो कोयले का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा होता है, तो कोयले का सबसे अच्छा प्रकार एंथ्रासाइट होता है। सबसे खराब कोयला पीट होता है। तो हमसे पूछा है अच्छा कोयला, तो हमारा राइट आंसर ए वाला होगा। 21 का राइट आंसर ए होगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर की प्रकाश की चाल होती है। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल होती है, तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सेंटीमीटर नहीं होती है, मीटर पर सेकेंड नहीं होती है, मतलब मीटर पर सेकेंड होती है, परंतु 7 दिया है तो 7 हमारा गलत हो जाएगा। 8 यहाँ पर 10⁸ होता है। कितना होता था, 10⁸8 होता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। हमारा राइट आंसर 22 का बी होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग इसे याद रखिएगा। प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जो कि यहाँ पे दिया है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया, तो रोमन वैज्ञानिक ने ज्ञात किया। जो कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह क्वेश्चन आते रहते हैं जो आपको हम बता दिए, आप लोग उसे ध्यान से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा बारीकी तरीके से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन और पूछता है कि प्रकाश कैसे गति करता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी गति करता है, यानी सीधी दिशा में गति करता है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर की प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो जस्ट अभी बताए हैं प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। 23 का राइट आंसर ए होगा, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश जस्ट बताए हैं प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी जाता है, ऐसे से जाता है। प्रकाश एकदम ऐसे जाता है, यानी सीधा जाता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो 24 का राइट आंसर सी होगा, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत बार यह क्वेश्चन पढ़ाए हैं और बार बार आता है, तो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह 25 का आंसर आप सभी विद्यार्थी को हम बता देते हैं क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा डी वाला होगा, सूर्य का प्रकाश है, जो कि पृथ्वी पर एक विशाल मात्र ऊर्जा का स्रोत है। क्वेश्चन इस प्रकार पूछता है कि पृथ्वी पर एक विशाल मात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो एक विशाल मात्र ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है। पृथ्वी पर एक ऊर्जा का मात्र स्रोत क्या है, तो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे आपसे बनना चाहिए। जो क्वेश्चन हम बताते हैं जेन्युइन बताते हैं। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ताकि आपके दोस्त भी एक क्लासेस के साथ जुड़कर फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर पाए। और लगभग 3-4 दिन से क्लास नहीं चल रहा था, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। किसी कारणवश विवाह हुआ था तो इसलिए नहीं चल रहा था। पर लेकिन आपका आज 24 मई से आपका क्या होगा, तो रेगुलर क्लास स्टार्ट होगा। तो आप सभी विद्यार्थी बार के तरीके से जुड़िए और अपनी फाइनल बोर्ड परीक्षा की अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। तो ओके बाय। और यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 25 सही करना था। तो आप सभी विद्यार्थी का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में नीचे बता दीजिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। डाउट हो कमेंट कीजिए।